स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों में आक्रोश है। लखनऊ यूनिवर्सिटी और विधानसभा के बाहर एबीपी छात्रों ने योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संजय प्रसाद होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए गए। छात्रों का आरोप है कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में पुलिस के बीच गुंडे घुसे थे। पहले उन्होंने मारा, जब छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने जानलेवा हमला कर दिया। छात्रों ने कहा है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहां पर लॉ की डिग्री की मान्यता नहीं है, ऐसे में लॉ स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया गया है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पास वहां पे जो छात्रों के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर आज राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र और साथ ही साथ एबीपी के छात्रों ने आज यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन शुरू किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और एबीवीपी के जो छात्र हैं वो आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पास रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसको लेकर आज एबीवीपी के छात्र जो है और साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संजय प्रसाद इस्तीफा दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो सरकार की नाकामी और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की बर्बरता, पुलिस प्रशासन की नाकामी को बताते हुए भारत माता की जय, एबीवीपी डायनामाइट का नारे दे रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय घटना थी। कई बच्चों की उसमें टांगें टूट गई, कई बच्चों के हाथ टूट गए। तो ऐसी इस तरीके से निंदनीय घटना, निंदनीय कायरता जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, आप देख रहे हैं। उसी को लेकर यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम सारे छात्र भी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांगे हैं? फाइट नहीं देना है। मेरी मांग ये है कि हमारे इकाई अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस सिद्धार्थ तिवारी, उनके पीठ पे लाठी चपे, अंकित पांडे, उनका पैर टूटा, प्लास्टर आया। अगर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं को मारे तो नहीं। हम लोग खुद स्टैंड ले पा रहे, प्रशासन क्या कर रहा है? मेरा सवाल ये, सरकार क्या करी? अगर बच्चों की आवाज दबाई जाए क्या बचेगा? यहाँ 50-60 लोगों की भीड़ है, 100 पुलिस वाले आ गए, सब रोक लिया गया। विधानसभा घेराव करने जा रहे, कैसे घेराव होगा? क्या मतलब है? यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ ऐसे छात्रों की आवाज जब छात्र उजागर हुआ तब तक सत्ता बदली है, चाहे वो जयप्रकाश का नारायण हो, चाहे 2014 मोदी सरकार आई हो, अब फिर से सत्ता बदलने वाली है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो युवा छात्र हैं, लेकिन क्या करें? हम लोग एबीवीपी के, लेकिन हमारी मांगे बताओ, हमारे कार्यकर्ता नहीं सुन रहे, हमारे एबीवीपी वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। हम किसके सामने अपनी बात बोले? हमारे संगठन वाले बात नहीं सुन रहे। जो स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है, क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी क्या? मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है, प्रशासन उसमें जो है सख्त एक्शन ले, सरकार उस पर जो है कार्रवाई करे। अगर हमारे कार्यकर्ता ही मारे जाएंगे, आरएसएस के दम पे इनकी सरकार चल रही है, अगर संगठन के ही लोग मारे जाएंगे, सरकार कैसे चलेगी? सरकार बता रहे ऊपर से ऑर्डर आए, ऑर्डर क्या मतलब है? हमारे भरोसे सरकार बनी है। सरकार से क्या मांगे? अकेले में जाके डीलिंग कर लेते हैं, सब हो जाता है। मार कौन खाता है? हम लोग खा रहे। हमारे लोग सिद्धार्थ तिवारी, अंकित पांडे, आकाश मिश्रा, सब लोग लाठी खाए हमारे यहाँ। क्या मतलब है? कार्यकर्ता क्यों इनको ज्वाइन करेगा? क्या ज्वाइन है? ज्वाइन क्यों करता? छात्र हितों की बात करते, ये बात हो रही छात्र हितों की। फर्जी सब कैमरे मारे, कुछ नहीं हो रहा है। हो गया जो होना था, विधानसभा घेराव हो रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो युवा छात्र हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग लाठी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सरकार अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? हम लोग का सिर्फ एक मांग है, अगर बीसीआई से उनकी नहीं है तो या तो पहले जो बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है उनका पहले देखा जाए, वो मेन है। ऊपर लाठी मारी जाए, कम से कम मारे तो। वहाँ 4 लड़के 5 लड़के सरामी वालों ने गुंडे भिजवाए थे मारने के लिए, 4-5 लोग मार रहे, फिर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। कुछ लोगों का पैर टूटा है, कुछ घायल पड़े हुए, कुछ एडमिट हुए हैं। अच्छा आप बताइए, हम इन लोग से जीत पाएंगे? हम लोग खुद पुलिस से डरते, क्या करेंगे हम लोग? लेकिन अब मारने लगे तो क्या करें बताइए? हो चुकी है कि जब तक पैसा ना दो तब तक काम ही नहीं करती है। एक कार्यकर्ता हो, एक आम आदमी हो, इतना भ्रष्ट हो चुकी है। पहले पैसे की सिफारिश करती है, जो कार्यकर्ता है वो तो परेशान है, लेकिन जो गरीब जनता है वो इतना परेशान है इस पुलिस प्रशासन से। जब तक ये रकम नहीं लेते, जो लोग वहाँ घायल पड़े उनका क्या होगा? उनके लिए कौन लड़ेगा?
हम लोग यहाँ रोक लिए गए, हो गया, प्रशासन जा रहे घर अपने, वो लोग जो वहाँ लाठी खाए पड़े वो क्या करेंगे? क्या मतलब है उनका? इस सरकार में इतना पुलिस प्रशासन को छूट दे दी अरे गई, कुछ मत करो, मारो तो मत, कम से कम धक्का मुक्की करके उनको बैठाल के बंद कर दो। बिल्कुल सही है, मारना नहीं चाहिए, धक्के मुक्की करके हटा देना चाहिए, समझा देना चाहिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। हम लोग इतना परेशान है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं हम लोग के लिए, क्या करें बताइए? मांग उठाने वाला कोई नहीं है, मांग उठा तो रहे, कौन सुन रहा है? सुनने वाला कोई है, हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग पुलिस से लड़ नहीं सकते, मार खाएंगे हम लोग। आप लोग कह रहे हैं संजय प्रसाद इस्तीफा दो, अगर इस्तीफा संजय प्रसाद नहीं देते हैं तो फिर अब क्या किया जाएगा? हम लोग मांग कर रहे, नहीं देंगे, वो सब चलता रहेगा जैसे चल रहा है, घुसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार एकदम अंदर घुसा हुआ है। हम लोग भी कुछ बनेंगे, वो सब पूरा सिस्टम में, उसको कोई नहीं भी निकाल सकता है, ये सब ऊपर तक सब सेटिंग है, कोई कुछ नहीं होगा इसमें। हम लोग आज चिल्ला रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। 2027 में चुनाव है, उसके लिए युवा ये देखिए क्या करे, युवा क्या करेगा? इनको कैसे सपोर्ट किया जाएगा? हम लोग अगर मन ना बदले तो क्या करें आप बताइए? अगर हम लोग ना मन बदले तो क्या करें? कैसे संगठन को सपोर्ट करें? क्या करें बताइए आप? नीत शुक्ला है, मैं यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं। कल जिस तरह से रामस्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों को मारा गया, उस तरीके से किसी गुंडा मवाली को समाजवादी सरकार में भी दौड़ाकर नहीं मारा गया होगा। कुत्तों की तरह पीटा गया है, एक एक छात्रों को 100 लाठियां मारी गई हैं। मैं कल अस्पताल में था, नहीं जा सका वहाँ प्रदर्शन में। आज मैं भागकर आया हूँ गोंडा से, प्रदर्शन में अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ, संगठन के अपने साथ खड़ा हूँ, और बहुत ही गलत किया है। इस तरह से नहीं मारना चाहिए। कई बच्चों के हाथ पैर तक तोड़ डाले हैं। पुलिस को थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, वहाँ पे बहुत गलत कार्य किया गया है। पुलिस मिली हुई यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ, वहाँ के डीएम के कहने पर पुलिस ने बहुत ही बुरी तरीके से छात्रों को व्यवहार किया, मारा पीटा और अभद्र गालियाँ भी दी। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में इस तरीके से भी कार्रवाई छात्रों पर नहीं होती थी, और बीजेपी सरकार में छात्रों के साथ इस तरीके से दुर्भाव किया जाए। विद्यार्थी परिषद को कोई राजनीतिक संगठन है, एक छात्रों का संगठन है। वहाँ पे लाठियाँ पटक के, लाठियाँ 1-2 लाठी मार के भी खदेड़ा जा सकता था, लेकिन इन्होंने गुंडा मवाली की तरह पकड़ के बेरहमी से मारा। इसका मतलब किसी से इंडिकेशन था ऊपर से कि इस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जाए, इनको मारा जाए। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्र और लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ एबीपी के जो छात्र हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग के साथ जो कल पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर क्या मांगे हैं, क्या चीज़ मांगे ये हैं कि जो है, पहले हम लोग ऐसा कहे थे, प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो बहुत सलीके से चल रहा था, डिसेंट तरीके से चल रहा था, और उसको फिर बाहर से कोई लोकल के ही 4-5 लोग आए जो उस ग्रुप में नहीं थे, जो ऐसे चेहरे थे जिन्हें किसी ने नहीं देखा था। वो आके स्टूडेंट से लड़ाई करने लगे और सर्वर पे मार दिया पत्थर, और ये होने लगा। उसके बाद जब वो हुआ तो फिर सब मामला, सब दौड़ने भागने लगे इधर उधर, और फिर पुलिस को तुरंत मौका मिल गया लाठी चार्ज का। हमारे साथ पुलिस तो मतलब इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी कि वहाँ आके कोई ऐसा कुछ कर दे। हाँ, और मतलब बात, हाँ बता रहे हैं, और तो ये था कि पुलिस और जो कॉलेज था वो मिला था। ये तो कंफर्म हो गया कि जो बाहर से लोग आए थे वो अपने आप आए, एकदम से आए और उन्होंने सर फोड़ना और लड़ाई करना शुरू कर दिया। पुलिस जो वहाँ पे पुलिस मौके पे मौजूद थी, वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई, आप लोग ऊपर सीधे लाठीचार्ज किया। कोई पुलिस ने कोई मांग, लड़कियों तक को मारा है। सृष्टि दीदी हैं एबीवीपी की कार्यकर्ता, उनके हाथ में चोट आई, और पुष्पा गौतम हैं, उनके चोट आई, एडमिट थी कल रात में, और जितने लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, आप सोचिए। और हमारे पास कुछ वीडियो भी हमने डाले थे, और दौड़ा दौड़ा के स्टूडेंट को ज़मीन पे लिटा के मारा है, एकदम सर फोड़ दिया। सर पे पुलिस ने जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, क्या उसमें वहाँ पे लेडीज पुलिस थी वहाँ मौके पर? हाँ, लेडीज पुलिस थी, लेकिन लेडीज पुलिस धक्का दे रही थी। लेडीज पुलिस बचा नहीं रही थी कि ऐसे उनको कवर करे, वो ऐसे धक्का पकड़ रही थी, धक्का दे रही थी उनको, और कह रही थी कि आप हट जाओ वरना आप अभी मारे जाओगे। तो हैं तो स्टूडेंट ही, फिर डर तो उन्हें लगेगा ही। तो फिर 1-2 लोग इधर निकले, और जब 1-2 लोग निकले तो फिर काफ़ी लोग इधर उधर हटते गए, भीड़ छिन्न भिन्न हो गई। आज यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी पे धरना प्रदर्शन आप लोग शुरू कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो मुकम्मल नहीं हो पाया, क्या वजह है? फिर इसके बाद क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मुकम्मल जो है, मुकम्मल वाली कोई बात नहीं है। ऊपर से भाई साहब को कोई ऊपर से कोई फ़ोन आया होगा, उन्हें जो जानकारी हो तो उन्होंने उसी हिसाब से ही कहा कि अभी रहने दीजिए, रुक जाइए। ऊपर से अगर फ़ोन आया होगा उसी में। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय प्रसाद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। संजय प्रसाद अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, और जो आप लोगों की मांगे थी, मुख्य मांगे अगर वो नहीं मानी जाती हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या स्टैंड रहेगा? विधानसभा घेराव होगा भाई साहब, सीधे विधानसभा घेराव होगा। इसके बाद हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। बहुत परेशान हो चुके हैं छात्र, 20 लोग छात्र वहीं एडमिट हैं। मतलब आपको हालत नहीं बताई जा सकती है कि क्या वहाँ पे हालत है। आप लोग देश के युवा हैं, देश के भविष्य हैं,
और आप लोग के साथ इस तरीके से बर्बरता अगर इस तरीके से की जा रही है इस सरकार में, तो 2027 में चुनाव भी है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? चुनाव का परिणाम युवा ही है, युवा बता देगा अपनी शक्ति, उसके पास कितनी शक्ति है। सत्ता हो सरकार हो बदलने में देर नहीं लगता है, सत्ता हो चाहे सरकार हो बदलने में देर नहीं लगता है। जिस तरीके से हमारे छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहुत उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से, फिर वो चाहे सरकार हो चाहे सत्ता हो बदलने में देर नहीं लगता है। अगर हमारे छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़क से लेकर संसद तक हम लोग जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, बहुत उम्मीद थी सरकार से। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो कह रहे थे बहुत ही निंदनीय है। अगर सरकार नहीं मानेगी, हम लोग की जो मांगे थी, मुख्य मांगे थी, नहीं मानेगी और यहाँ तक कि संजय प्रसाद इस्तीफा दो, उसके भी नारे छात्र लगा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है। अगर सरकार इसी तरीके से युवाओं के साथ, छात्रों के साथ यही रवैया अपनाएगी तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।